ये कहानी कुछ ऐसी नन्स के बारे में है जो जवान लड़कों का फायदा उठाकर उनसे अपनी टांगे उठवाती थी। वो लड़कियां कितने लोगों का फायदा उठाकर क्या क्या करती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो इस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा है और उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वो फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक बीमारी की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तभी पास में उसे फादर की पड़ी एक ड्रेस मिलती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो एक फादर बन जाएगा क्योंकि फादर को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके बाद हम लोरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्मिनो नाम के आदमी से बचकर भाग रहा था क्योंकि लोरेन ने उसे जुए में हरा दिया था। लोरेन किसी तरह से बचकर वहां से भाग तो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जर्मिनो अपने आदमियों से बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम सभी जाकर लोरेन को पकड़ कर ले आओ। इसके बाद लोरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चले जाओ ताकि जर्मिनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। लोरेन अपने दोस्तों की बात मानकर घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम पैम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं जिसके माँ बाप की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और वो उस वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वहां पर जर्मिनो आ जाता है। पैम्पिनिया का इस दुनिया में अब कोई नहीं था, इसलिए जर्मिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उससे बोलता है कि अब तुम क्या करोगी, तो पैम्पिनिया उसका जवाब देती है कि मैंने रसिया के राजकुमार जर्जिस्की से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तो जर्मिनो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझसे काफी सारा पैसा उधार लिया था, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत अब मेरी होगी। वो राजकुमारी से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ ये घर ही है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। अगले सीन में हम लोरेन को देखते हैं जिसका पीछा जर्मिनो के आदमी अभी भी कर रहे थे। लोरेन रास्ते में एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर वहां से जा रहा है। लोरेन उस आदमी से डेड बॉडी के बारे में पूछता है कि ये आदमी कौन था और ये कैसे मर गया। तब वो आदमी उससे बताता है कि ये गूंगा बहरा आदमी एक माली था जो पास के एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन प्लेग नाम की बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई थी। तभी लोरेन के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर उसे जर्मिनो से अपनी जान बचानी है तो वो उस चर्च में जाकर रह सकता है। तभी एक बार फिर से जर्मिनो के आदमी उसके पीछे पड़ते हैं और उन सभी से बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनो के आदमी उसे देख नहीं पाते और वे सभी आगे चले जाते हैं और लोरेन अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अचानक तभी वो पेड़ की डाल टूट जाती है जिसकी वजह से लोरेन नीचे गिर पड़ता है और चोट लगने की वजह से नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो नन्स उसे उस चर्च में ले आई थी और चर्च ले आने के बाद वो दोनों उसे हवस भरी नजर से देखने लगती है। वो नन्स इतनी प्यासी थी कि वो सभी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों उसके शरीर को हर तरफ से छूकर मजे लेने लगते हैं। तभी अचानक से लोरेन को भी होश आ जाता है, लेकिन वो जानबूझकर अब बेहोश होने का नाटक करने लगता है क्योंकि ये सब करने में उससे भी मजा आने लगा था। तभी वहां पर अचानक से एक और नन आ जाती है जो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर काम करने के लिए हमें सिर्फ गूंगे बहरे आदमी की ही जरूरत है। जिस पर वो दोनों नन्स उसे बताती हैं कि ये लड़का गूंगा बहरा है। ये सुनकर वो नन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार जब लोरेन नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती हैं और अपने सारे कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती है। लोरेन भी इस मौके का पूरा मजा लेता है और उनके साथ गपागप करता है। असल में नन्स इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो जब चाहे उसके साथ गपागप कर सके और वो कभी भी इसके बारे में किसी को बता ना सके। दूसरी तरफ हम राजकुमारी पैम्पिनिया को देखते हैं जो जर्मिनो से काफी ज्यादा परेशान होने के बाद उसी चर्च में रहने के लिए आती है जिसमें लोरेन काम कर रहा था। उसके बाद दो नन्स मिलकर पैम्पिनिया को कपड़े पहना रहे थे, लेकिन अगले ही पल पैम्पिनिया की नजर लोरेन पर जाती है। फिर पैम्पिनिया दोनों नन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब वो दोनों उसे बताती हैं कि ये लड़का यहाँ का माली है और वो बोल और सुन भी नहीं सकता है। तभी अचानक से लोरेन के पास एक नन आती है और उसे बुलाती है। फिर उसे वो जंगल में लेकर घपाघप करने लगती है, लेकिन यह नजारा पैम्पिनिया भी देख रही थी। यह देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पैम्पिनिया को पहली नजर में ही लोरेन से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस का राजकुमार भी अब पैम्पिनिया के घर आ चुका है जहां उसे जर्मिनो मिलता है
और वो उससे बोलता है कि भाई पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि अब पेम्पिनिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनने के बाद राजकुमार उदास होकर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलकर बताता है कि जर्मिनो से परेशान होकर पेम्पिनिया यहाँ से भाग चुकी है और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर राजकुमार पेम्पिनिया को ढूंढने के लिए निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरेन के पास 2 नन आती हैं। असल में उन्हें भी अब पता चल गया था कि बाकी की नन्स लोरेन के साथ क्या क्या करती है और अब उन्हें भी लोरेन के साथ वही करना था। लोरेन भी उनकी बात मान जाता है और उनके साथ घपाघप करने लगता है। पेम्पिनिया अब काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ वही लोरेन के साथ घपाघप करे और कोई उसकी तरफ देखे भी नहीं, जिसकी वजह से वह लोरेन पर नजर रखने लगती है। लेकिन एक दिन लोरेन को गाना गाते हुए सुन लेती है, जिसके बाद पेम्पिनिया एक प्लान बनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेम्पिनिया उसके पास जाकर उसके आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर पेम्पिनिया उससे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर पेम्पिनिया लोरेन को एक किस करती है, लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से लोरेन उसे पहचान नहीं पाता है। जब तक वो आंखें खोलता है तब तक पेम्पिनिया वहां से जा चुकी थी। फिर कुछ समय बाद पेम्पिनिया का अब वहां से जाने का टाइम आ चुका था, लेकिन चर्च से वापस जाने से पहले पेम्पिनिया एक नन को बताती है कि लोरेन गूंगा बहरा नहीं है, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना है, वो बस गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। जब नन को इस बात का पता चलता है तो लोरेन को काम से निकाल देती है। फिर अगले सीन में लोरेन पेम्पिनिया को रास्ते में रोकता है और उससे बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही कोई काम है जिससे मैं पैसे कमा सकूं, प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पिनिया तो उससे पहले ही पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम जर्जिस्की को देखते हैं, जो पेम्पिनिया को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक लड़की नहाते हुए दिखती है। वो उससे बातें करने लगता है। वो बोलता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो? असल में मैं रसिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। वो जर्जिस्की भी ये मान लेता है कि ये ही पेम्पिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी भी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। दूसरी तरफ पेम्पिनिया लोरेन को लेकर घर आती है। उससे बात करते हुए लोरेन बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक बार उसे किस किया था और बोला था कि वो उससे प्यार करती है। यह सुनकर पेम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेन भी अब उससे प्यार करता है। पेम्पिनिया लोरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे? तब लोरेन बोलता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहचान लूंगा। अब तभी अचानक से वहां जर्मिनो भी आ जाता है। वो लोरेन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन लोरेन उसके सामने टिक नहीं पाता है। वो अब लोरेन को मारने वाला था, लेकिन तभी पेम्पिनिया उसे रोकते हुए बोलती है कि अगर लोरेन को कुछ भी हुआ तो वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर जर्मिनो लोरेन को नहीं मारता और उसे एक जेल में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्मिनो से बोलती है कि कल वो उससे शादी कर लेगी, लेकिन उसे लोरेन को छोड़ना होगा। तो जर्मिनो उसकी बात मान लेता है और लोरेन को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को बुलाने के लिए भेजता है। लेकिन जब फादर आता है तो पेम्पिनिया उसे पैसे देती है और बोलती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, इसलिए हो सके तो वो उस शादी को कैंसिल करवा दे। तब फादर कहता है कि ठीक है, और ये वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्मिनो के आदमी लोरेन को लेकर जंगल में पहुंच चुके थे और वे दोनों यहाँ पर उसे मारने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते लोरेन उन्हें मारता है और गिरा देता है। वहीं पर लोरेन देखता है कि जर्जिस्की पेम्पिनिया के पीछे जा रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि जर्मिनो पेम्पिनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी वहां जर्जिस्की भी आ जाता है और उसके पास एक गन भी थी। गन देखकर जर्मिनो डर जाता है और भागकर छुपने लगता है। जर्जिस्की यहाँ पर सभी को मारने के बाद आखिर में वो जर्मिनो को भी मारने में सफल हो जाता है। पेम्पिनिया जर्जिस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेन से प्यार करती है। फिर जब जर्जिस्की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तो बोलता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहां वो लड़की आती है जो उसे झील पर मिली थी। असल में ये लड़की पेम्पिनिया की दोस्त मलीशा है। मलीशा को देखकर जर्जिस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है। अगले सीन में पेम्पिनिया लोरेन के पास जाती है और उसे शादी करने के लिए प्रपोज करने लगती है, पर लोरेन उसे मना करता है। यह सुनकर पेम्पिनिया कहती है कि कोई बात नहीं,
लेकिन क्या तुम मुझे किस करोगे? फिर लोरेन पैम्पिनिया को किस करता है और वो समझ जाता है कि पैम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने उसको चर्च में किस किया था, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करना।